हेलो मेरे प्यारे एवं प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल और सक्सेस में सहृदय स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश संख्या 44 के भाग 44A का अध्ययन पठन करेंगे। बच्चों, आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश नंबर 44A। यहाँ आप देखेंगे आपका जो गद्यांश 44A। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ जो निम्नलिखित शब्द है ये दो शब्दों से मिलके बना है। एक तो आपका निम्न, जैसा कि जब आप इसको पढ़ रहे होंगे या उच्चारित कर रहे होंगे या बोल रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि ये दो शब्दों से मिलके बना है। एक है निम्न और दूसरा है लिखित। निम्न का तात्पर्य हो जाता है नीचे और लिखित का तात्पर्य तो आप जानते हैं कि लिखा हुआ, अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ आप देखेंगे हर एक देश, हर एक का मतलब हो जाता है किससे? प्रत्येक से हो जाता है। प्रत्येक देश या हर एक देश का अपना एक झंडा होता है। क्या होता है? एक झंडा होता है। उसका सम्मान करना देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। नागरिक का मतलब, देश के प्रत्येक नागरिक का मतलब होता है कि देश के निवासी जो होते हैं उनका जो कर्तव्य होता है उसका सम्मान करना। ये जो उसका शब्द है ये झंडे के लिए प्रयोग किया गया है। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय झंडा है। क्या हमारा राष्ट्रीय झंडा है? तिरंगा। यह 3 रंगों की पट्टियों से बना है। यह शब्द है ये हमारे तिरंगा अर्थात कि राष्ट्रीय झंडे के लिए प्रयोग किया गया है। सबसे ऊपर की पट्टी केसरिया रंग का है। किस रंग का है? केसरिया रंग का है, जो त्याग का प्रतीक है। अर्थात कि जो हमारे झंडे में जो केसरिया रंग की पट्टी है वो किसका प्रतीक है? त्याग का प्रतीक है। उसके नीचे सफेद रंग की पट्टी है जो शांति का प्रतीक है। अर्थात कि जो हमारा झंडा है उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले आपका केसरिया रंग मिलेगा। क्या मिलेगा? केसरिया रंग मिलेगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? आपका सफेद रंग मिल जाएगा। और तीसरा आगे हम पढ़ते हैं जो शांति का प्रतीक है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। अर्थात कि हमारे देश में एग्रीकल्चर अर्थात कि कृषि, जिसे आप क्या कह सकते हैं? खेती। तो खेती क्या है? हमारे देश में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए तीसरा रंग हमारा क्या है? हरा है। क्या है? हरा है। ये जो आपका 3 रंगों से हमारा क्या है? राष्ट्रीय झंडा बना है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? तिरंगा बोलते हैं। सफेद पट्टी पर अशोक चक्र का चिन्ह बना है जो कि प्रगति और अच्छे शासन का प्रतीक है। प्रगति और अच्छे शासन का कौन प्रतीक है? ये हमारा सफेद पट्टी पे जो अशोक चक्र का चिन्ह बना हुआ है वो जो है प्रगति और अच्छे शासन का प्रतीक है। अशोक चक्र में कुल 24 तिल्लियां हैं। कितनी तिल्लियां हैं? 24 तिल्लियां बनी हुई हैं जो कि समय 24 घंटे का प्रतीक है। अर्थात कि जो आपका अशोक चक्र है उसमें जो 24 तिल्लियां हैं उसमें से प्रत्येक तिल्ली 1-1 घंटे को प्रदर्शित करती है, बताती है। तो कुल मिला के 24 घंटे का वो प्रतीक है। बच्चों, अब हम आपको बता देते हैं कि हमारा जो गद्यांश है उसको हम 2 तरीके से हल करते हैं। पहला हमारा जो तरीका होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं, जैसा कि अभी हमने गद्यांश को पढ़ा। तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। दूसरा तरीका होता है कि हम सर्वप्रथम गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। यहाँ आप देखेंगे आपका जो पहला प्रश्न है, प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य है। ये जो नागरिक शब्द है मतलब ये कह सकते हैं कि जो प्रत्येक निवासी का क्या कर्तव्य है। कर्तव्य को इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं कि आपकी क्या ड्यूटी है? इंग्लिश में इसको ड्यूटी बोलते हैं। झंडे का अपमान करना, झंडे का सम्मान करना, झंडे का निरादर करना, झंडे की बुराई करना।
बच्चों हम आपको बता देते हैं कि जो हमारा गद्यांश है उससे संबंधित प्रश्नों को हम दो मेथड से हल करते हैं। जो हमारा पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड होता है वो है कीवर्ड ट्रिक या कीवर्ड मेथड। इससे आपके 99.99 प्रश्नों के उत्तर इसके आसपास ही मिल जाते हैं। और जो हमारा दूसरा ट्रिक या मेथड है वो है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, या उसी को हम बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। बच्चों अब हम आपको बता देते हैं कि ये जो आपका कीवर्ड ट्रिक है ये हमारा कैसे वर्क करता है, या इसके अनुसार हम कैसे अपने प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे यहाँ आप देखेंगे आपका प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य है। इन्हीं प्रश्नों में जो दिए गए शब्द हैं उसमें से कुछ शब्द को, एक दो शब्दों को हम अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेते हैं। उन शब्दों को या उन शब्दों के समानार्थी या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्दों को हम क्या करते हैं, अपने गद्यांश में ढूंढते हैं, जिसके आसपास हमारे प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति हो जाती है। और हम आपको बता देते हैं बच्चों कि जैसा कि जिस वाक्य में आपका जो कीवर्ड होता है उसमें मिलता है, उस वाक्य में उसके आसपास ही के वाक्यों में आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे एक आध दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके क्या होते हैं, कॉमन सेंस या प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम आपको बताते हैं इसमें जो हमारा कीवर्ड क्या होगा। जैसे प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य है, तो हम इसमें जो कर्तव्य शब्द है जो सबसे यूनिक है, इसी को हम क्या करेंगे, अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेंगे, जिससे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 का उत्तर जानने के लिए गद्यांश की तरफ। यहाँ आप देखेंगे उसका सम्मान करना देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। ये जो कर्तव्य शब्द है यही हमारा क्या था बच्चों, कीवर्ड था। तो ये कर्तव्य किसका है, प्रत्येक नागरिक का, अर्थात कि देश के प्रत्येक नागरिक का। और किसका सम्मान करना, हमने आपको बताया था कि उसका सम्मान करना। अब इसके पहले हम देखेंगे हर एक देश का अपना झंडा होता है और उसका सम्मान करना, मतलब ये जो उसका शब्द है आपका क्या है, झंडे के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 1 के विकल्प बी में दिया है झंडे का सम्मान करना, तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। झंडे का अपमान करना, नहीं, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा उसका हम अपमान नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। झंडे का सम्मान करना जैसा कि आपके गद्यांश में दिया हुआ है, तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प या सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं झंडे का निरादर करना। निरादर का मतलब होता है आदर नहीं करना। क्या, आदर नहीं करना। और आदर नहीं करने का मतलब होता है क्या, सम्मान नहीं करना। आदर का मतलब क्या हो जाता है, सम्मान हो जाता है। क्या, सम्मान। और इसी को आप क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट बोलते हैं, अर्थात कि उसका रिस्पेक्ट नहीं करना। ये जो निरादर शब्द है मतलब कि आदर नहीं करना या सम्मान नहीं करना हो जाता है। तो हम अपने झंडे का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। झंडे की बुराई करना, नहीं, आप जानते हैं कि आपका जो अपना देश का जो राष्ट्रीय झंडा उसका आप बुराई नहीं करते हैं, ये भी गलत हो जाता है। और हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न है केसरिया रंग किसका प्रतीक है। तो हम आपको बता देते हैं बच्चों कि इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा या तो आप केसरिया रंग को ले लीजिए, किसको, केसरिया शब्द को, और प्रतीक को लेंगे तो ये प्रतीक तो आपको कई जगह मिल जाएगा। तो हमारा जो स्पेसिफिक वर्ड है वो है केसरिया शब्द, यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। किसका प्रतीक है, शांति का, सुख का, त्याग एवं बलिदान का, कृषि का। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ। और आप अपने गद्यांश में देखेंगे कि सबसे ऊपर की पट्टी केसरिया रंग का है। ये जो केसरिया शब्द था यही हमारा क्या था, कीवर्ड था, जो त्याग का प्रतीक है। अर्थात कि हमारा ये जो केसरिया रंग है ये किसका प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 2 के विकल्प सी में दिया हुआ है कि ये त्याग का प्रतीक है। त्याग एवं बलिदान का भी दिया हुआ है, तो आपके गद्यांश में बलिदान शब्द का तो नहीं प्रयोग किया गया लेकिन त्याग का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम अपने प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। यहाँ है शांति का,
नहीं, शांति का वो प्रतीक नहीं है। सुख का नहीं, सुख का भी नहीं है। त्याग का प्रतीक है, आपके गद्यांश में त्याग का दिया हुआ है। किस चीज़ का? त्याग का प्रतीक दिया है। और त्याग का मतलब होता है एक तरह से बलिदान भी देना होता है। किसका होता है? बलिदान भी देना होता है। जो बलिदान देता है वो भी एक प्रकार का त्याग ही करता है। कृषि का नहीं, कृषि का नहीं। तो ये विकल्प ए और विकल्प बी और विकल्प डी जो हो जाते हैं ये आपके गलत हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि त्याग शब्द आपको विकल्प सी में ही मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम इस संपूर्ण जो आपका वाक्यांश है इसको हम क्या कर लेंगे? सही मान लेंगे। और प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प होगा वो हमारा क्या होगा? विकल्प सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखेंगे आपका तीसरा प्रश्न है, सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? शांति का, कृषि का, त्याग का, समय का। बच्चों इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा वो सफ़ेद शब्द ही हमारा क्या हो जाएगा? कीवर्ड हो जाएगा। और सफ़ेद को हम श्वेत भी बोलते हैं। मतलब आपका जो सफ़ेद शब्द है ये आपका क्या है? तद्भव शब्द है और श्वेत आपका उसका तत्सम शब्द है। इसका मतलब भी क्या होता है? इन दोनों का मतलब किससे होता है? इंग्लिश में आप बोलते हैं वाइट होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और जिसके माध्यम से हम अपने प्रश्न का उत्तर चयन कर लेंगे। तो चलिए हम देखेंगे अपने गद्यांश में कि हमारा सफ़ेद शब्द कहाँ है। जैसे कि आप आगे बढ़े तो आपको मिला कि उसके नीचे, अर्थात कि ये जो केसरिया रंग की पट्टी है उसके नीचे सफ़ेद रंग की पट्टी है। ये जो सफ़ेद शब्द था यही हमारा क्या था? कीवर्ड था, जो शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है, जैसा कि प्रश्न संख्या 3 के विकल्प ए में दिया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 3 के सही विकल्प का चयन करेंगे। जैसा कि आपने गद्यांश में देखा सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है। अब विकल्प ए में देखते हैं, ये दिया हुआ है शांति का। जैसा कि आपके गद्यांश में दिया हुआ है कि श्वेत रंग, अर्थात कि जो सफ़ेद रंग होता है वो हमारा किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प ए हो जाएगा। और ये जो कृषि का है, ये जो हमारा हरा रंग होता है झंडे में उसका प्रतीक होता है। जो त्याग का है, ये जो हमारा केसरिया रंग है वो क्या है? त्याग का प्रतीक है, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। समय क्या है? जो आपका सफ़ेद रंग में जो अशोक चक्र दिया रहता है उस अशोक चक्र में जो 24 तिल्लियाँ होती हैं वो क्या है? हमारे समय का प्रतीक होती हैं। चलिए अब हम बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। ये हमारा चौथा प्रश्न है, कौन सा चिन्ह प्रगति एवं अच्छे शासन का प्रतीक है? तो बच्चों आगे हम विकल्पों को देखते हैं, कृति चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रगति शब्द हो जाएगा, इसे हम अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर सकते हैं। या फिर अच्छे शासन को हम क्या कर सकते हैं? अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेंगे, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे। लेकिन इस प्रश्न को बच्चों हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम अपने इस प्रश्न को अपने कीवर्ड के माध्यम से हल करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ और वहां से हम पता करेंगे अपने प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। यहाँ आप देखेंगे कि सफ़ेद पट्टी पर अशोक चक्र का चिन्ह बना हुआ है। किस चीज़ का? अशोक चक्र का, जो कि प्रगति और अच्छे शासन का प्रतीक है। तो ये जो अच्छे शासन शब्द है यही हमारा क्या था? कीवर्ड था। और प्रगति जो शब्द था ये भी हमारा क्या था? कीवर्ड था। जो कि अर्थात कि कौन? अशोक चक्र, जो कि क्या है? हमारा प्रगति और अच्छे शासन का प्रतीक है। और ये क्या है? सफ़ेद पट्टी पे बना हुआ है, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 4 के विकल्प डी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और आपने देखा कि जो आपका कीवर्ड है आपके प्रश्नों को हल करने में कितना मदद कर रहा है। बच्चों ये रहा हमारा प्रश्न और हमें हमारे कीवर्ड के माध्यम से क्या मिला?
कीर्ति चक्र नहीं, वीर चक्र नहीं, परमवीर चक्र नहीं, हमें क्या है अशोक चक्र हमारे गद्यांश के माध्यम से और कीवर्ड की सहायता से हमें जो उत्तर प्राप्त हुआ वो क्या था हमारा अशोक चक्र, जो कि प्रगति एवं अच्छे शासन का प्रतीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प डी होगा। लेकिन इस प्रश्न को हमने बताया बच्चों कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी हल कर सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि हम जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है ये हमारा कैसे वर्क करता है या इसके माध्यम से हम कैसे अपने प्रश्नों को हल करते हैं। आपने यहाँ देखा कि आपके पास प्रत्येक प्रश्न के लिए आप जानते हैं जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 4 है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प देते हैं, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। यही आपके OMR शीट अर्थात कि उत्तर पुस्तिका में भी दिया रहता है, जिसमें आप क्या करते हैं अपने सही विकल्प को गोला भर देते। तो यहाँ आपको हम बता देते हैं कि इसमें क्या करते हैं, ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से आपको एक ही विकल्प का चयन करना होता है जो कि सही होता है। और उस सही विकल्प का चयन हम कैसे करते हैं, अर्थात कि शेष या जो शेष विकल्प होते हैं उनको हम क्या करते हैं, जो गलत होते हैं उनको हम अलग कर देते हैं। तो यहाँ हम आपको बताते हैं, जैसा कि आपका यहाँ दिया हुआ विकल्प ए में कीर्ति चक्र, आपने देखा कि इस चक्र का अर्थात कि ये जो चक्र शब्द है इसका तो उल्लेख है लेकिन कीर्ति शब्द का उल्लेख नहीं आपके गद्यांश में। तो जिन शब्दों का या वाक्यांशों का या आप कह सकते हैं कि जो आपका विकल्प दिया गया है उनमें दिए गए शब्दों का उल्लेख या उन शब्दों के समान अर्थ या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्दों का उल्लेख या वर्णन या चर्चा आपके गद्यांश में नहीं दिया हुआ है, उन विकल्पों को हम गलत कर देते हैं और जो शेष विकल्प रहता है उनमें से सबसे उचित या उपयुक्त विकल्प का चयन कर लेते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ कीर्ति शब्द का उल्लेख अर्थात कि कीर्ति चक्र का उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है तो ये गलत हुआ, तो आपका विकल्प भी गलत हो जाएगा। वीर चक्र का भी उल्लेख आपके गद्यांश में नहीं है तो ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। विकल्प सी में देखा आपने परमवीर चक्र, इस चक्र का भी उल्लेख नहीं है तो ये गलत हो गया, तो आपका विकल्प भी गलत हो गया। आपने देखा कि आपका जो विकल्प ए है, विकल्प सी है और विकल्प डी है, ये तीनों विकल्प क्या हो जा रहे हैं, गलत हो जा रहे हैं। और आप आगे देखते हैं अशोक चक्र, इसका उल्लेख और वर्णन आपके गद्यांश में किया हुआ है। तो आपने देखा कि ये जो आपके 3 विकल्प हैं ये तीनों विकल्प 100% जिनका उल्लेख आपके गद्यांश में नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और जब ये गलत हो गए तो और आपका एक ही विकल्प बच रहा है, वो है क्या, विकल्प डी, जिसका उल्लेख और वर्णन आपके गद्यांश में है। जो आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ट्रिक होगा उससे भी आपको उत्तर की क्या प्राप्त हो रही है, विकल्प डी ही प्राप्त हो रहा है। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ आप अपने 5वें प्रश्न को देखेंगे, तिरंगा झंडे का तीसरा रंग हरा क्यों है? क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, क्योंकि हमारा देश व्यापार प्रधान देश है, क्योंकि हमारा देश गरीब देश है। गरीब का मतलब क्या हो गया, निर्धन भी इसी को आप कहते हैं, ठीक। इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा बच्चों वो हो जाएगा तीसरा रंग। क्या, तीसरा रंग हरा क्यों है? तो ये जो तीसरा रंग हो गया या हरा शब्द जो हो गया हमारा क्या है, यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और जिसके माध्यम से हम अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने गद्यांश की तरफ और हम अपने गद्यांश में प्रश्न संख्या 5 के लिए उत्तर ढूंढेंगे। आप अपने गद्यांश में देखेंगे, हमारा देश कृषि प्रधान देश है इसलिए तीसरा रंग हरा है। ये जो तीसरा रंग शब्द था, यह हरा शब्द था, यही हमारा क्या था बच्चों, कीवर्ड था। तो ये जो तीसरा रंग है हमारे झंडे में वो हरा है क्यों है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 5 के विकल्प ए में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 5 के विकल्प ए में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त होता है। बच्चों आपने देखा कि आपका जो कीवर्ड है जिस वाक्य में हमें प्राप्त हुआ उसी वाक्य में हमारे प्रश्न की उत्तर की भी प्राप्ति हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका कीवर्ड ट्रिक है वो आपके 99.99% या प्रतिशत प्रश्नों को हल करने में कारगर है। क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है इसलिए जो तिरंगा झंडे का तीसरा रंग है वो हमारा क्या है, हरा है। आप जानते हैं कि जो आपका कृषि शब्द है इसमें क्या होता है, इसमें खेती होती है और खेती में जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं
उनका अधिकतम रंग क्या होता है, हरा होता है। इसलिए जो हमारा कृषि प्रधान देश है, जिसके कारण हमारे तिरंगे झंडे का जो रंग रखा गया वो हरा रखा गया बच्चों। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा है प्रश्न संख्या 6वां, और यही हमारा अंतिम प्रश्न है। किसका अपना एक झंडा होता है? प्रत्येक गांव का, प्रत्येक जिले का, प्रत्येक देश का, किसी का भी नहीं। ये जो जिला शब्द है बच्चों, इसी को हम जनपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनपद कहते हैं, और जिसको आप इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। ये जो गांव शब्द है इसको हम क्या बोलते हैं, आप ग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम बोलते हैं। अब बच्चों हम आपको बताते हैं कि यहाँ जो हमारा कीवर्ड होगा, किसका अपना एक झंडा होता है। आपने देखा जो झंडा शब्द है इसका उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में कई जगह किया गया। ये जो अपना शब्द है ये हमें थोड़ा सा यूनिक लगा, और इसको हम क्या करेंगे, अपने कीवर्ड के रूप में चयन करेंगे। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 6 का उत्तर जानने के लिए बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ, और अपने कीवर्ड के माध्यम से अपने प्रश्नों को हम हल करेंगे। यहाँ आप अपने गद्यांश के प्रारंभ में देखेंगे, हर एक देश का अपना एक झंडा होता है। यहाँ अपना एक झंडा होना, अपना जो शब्द था ये हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो अपना एक झंडा होता है किसका, हर एक देश का, या हर एक का मतलब होता है प्रत्येक देश का, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 6 के विकल्प सी में दिया हुआ है। तो आपने देखा बच्चों कि आपका जो कीवर्ड है वो जिस वाक्य में, अर्थात कि गद्यांश के प्रारंभ का जो पहला वाक्य है उसी वाक्य में आपके उत्तर की प्राप्ति भी हो जा रही है। अब तो आपको लग गया हो बच्चों कि जो आपका कीवर्ड है वो आपके प्रश्नों को हल करने में कितना मदद कर रहा है। प्रत्येक गांव का नहीं, प्रत्येक जिले का नहीं, प्रत्येक देश का अपना एक झंडा होता है, जैसा कि आपके गद्यांश में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 6 हो गया उसका सही विकल्प क्या होगा, विकल्प सी हो गया। इस प्रश्न में बच्चों हम क्या करेंगे, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी हल करने का तरीका बताते हैं। जैसा कि आपको इसके पहले बता दिया गया कि आपके एक प्रश्न के लिए 4 विकल्प ए, बी, सी और डी दिए रहते हैं। इसमें से हम गलत विकल्पों को छांट लेते हैं, और उन गलत विकल्पों को हम अलग कैसे करते हैं, जिनका उल्लेख या वर्णन क्या है आपके गद्यांश में नहीं किया गया रहता है, उनको हम गलत कर लेते हैं। जैसा प्रत्येक गांव का, ये जो गांव का तो उल्लेख या किसी भी गांव या ग्राम का उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है, तो इसका जब उल्लेख ही नहीं है तो ये आपका विकल्प वैसे ही गलत हो जाए। प्रत्येक जिले का या जनपद का, तो ना जिला मिल रहा है आपको ना ही जनपद मिल रहा है, तो ये भी विकल्प आपका क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। प्रत्येक देश का, तो आपका प्रत्येक की जगह, जैसा कि आपने अपने गद्यांश में देखा हर एक शब्द लिखा हुआ है, हर एक का मतलब क्या हो जाता है, प्रत्येक हो जाता है, अर्थात कि हर एक देश का या प्रत्येक देश का। ये आपको शब्द, प्रत्येक शब्द तो नहीं मिला, लेकिन इसका समान अर्थ व्यक्त करने वाला जो शब्द होता है या समानार्थी शब्द होता है हर एक, ये आपके गद्यांश में मिला है। तो आपको यहाँ तो आपको प्राप्त हो गया विकल्प सी का उल्लेख और वर्णन है, किसी का भी नहीं। जब आप देख रहे हैं कि आपको एक विकल्प मिल जा रहा है जिसका उल्लेख वर्णन है, तो विकल्प डी तो वैसे नहीं हो, क्योंकि किसी न किसी का तो उल्लेख और वर्णन है, तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा। आपने देखा आपका जो विकल्प ए है और विकल्प बी है और विकल्प डी है, ये 3 विकल्प बच जा रहे हैं। आपके पास एक ही विकल्प बच रहा है, वो है प्रत्येक देश का या हर एक देश का, वो क्या है, विकल्प सी। तो इस प्रकार से आपका जो एक ही विकल्प बच रहा है वही क्या होगा, उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपको एक ही विकल्प का चयन भी करना होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपका जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है या ट्रिक है, इसके माध्यम से भी आपको उत्तर जो प्राप्त हो रहा है वो विकल्प सी ही प्राप्त हो रहा है। बच्चों आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपसे एक गद्यांश से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जैसा कि आप नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी विद्यालय की प्रवेश परीक्षा या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, तो उसमें प्रत्येक गद्यांश से अधिकतम 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस द्वारा
एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों का उल्लेख, वर्णन, चर्चा या प्रस्तुत आपके सामने किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आप अधिक से अधिक अध्ययन, पठन, मनन व अभ्यास कर सकें, जिससे आपका मानसिक व बौद्धिक विकास हो एवं आपके निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो, अभिवृद्धि हो तथा जिससे आप अपने मुख्य उद्देश्य व लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें व पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।